यार, ये है कठफोड़वा और ये रहते हैं पेड़ों पर। ये पेड़ों पर चोंच मारते रहते हैं और इतनी तेजी से कि एक सेकंड में 20 बार चोंच मार देते हैं। इतनी तेजी से तो हमारी आंखें भी नहीं झपकती। कठफोड़वे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इनकी थियो 100 से भी ज्यादा किस्में हैं। ये अलग अलग रंग और साइज के होते हैं। कठफोड़वे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये पेड़ों को कीड़े खाने से बचाते हैं। ये पेड़ों में घर भी बनाते हैं जिनमें दूसरे जानवर रहते हैं। कठफोड़वे बहुत ही कमाल के होते हैं। इनके अलग अलग गुण और आदतें इन्हें देखने लायक बनाते हैं। कठफोड़वे में कई ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें चोट पहुंचाए बिना लकड़ी को चोंच मारने की अनुमति देती हैं। एक है इनकी मजबूत और तेज चोंच। इनकी चोंच एक खास तरह की हड्डी से बनी होती है। ये हड्डी बहुत मजबूत होती है और बार बार चोंच मारने पर भी नहीं टूटती। दूसरी खास बात है इनकी मोटी खोपड़ी। इनकी खोपड़ी में एक स्पंजी परत होती है जो झटके को सोख लेती है। इससे कठफोड़वे का दिमाग सुरक्षित रहता है। कठफोड़वे की जीभ भी बहुत लंबी और चिपचिपी होती है। इनकी जीभ पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये कांटे पेड़ों से कीड़े निकालने में मदद करते हैं। इन सब खूबियों की वजह से कठफोड़वे बिना रुके, बिना थके और बिना चोट खाए घंटों पेड़ों पर चोंच मार सकते हैं। ये वाकई कुदरत का करिश्मा है। कठफोड़वे कई वजहों से पेड़ों पर चोंच मारते हैं। पहली वजह है खाना ढूंढना। कठफोड़वे लकड़ी में रहने वाले कीड़े खाते हैं। वे लकड़ी में छेद करने और कीड़ों को निकालने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करते हैं। दूसरी वजह है घर बनाना। कठफोड़वे पेड़ों में गड्ढे खोदे कर अपने अंडे और बच्चों के लिए घर बनाते हैं। तीसरी वजह है बातचीत करना। अपने साथी को बुलाने के लिए भी ये पेड़ों पर चोंच मारते हैं और अपनी जगह की रक्षा करने के लिए भी। चोंच मारना कठफोड़वे के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उन्हें भोजन खोजने, आश्रय बनाने और एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति। कठफोड़वे बातचीत करने के लिए पेड़ों पर चोंच मारते हैं। यह अनोखा व्यवहार उनके अस्तित्व और सामाजिक संपर्क के लिए आवश्यक है। कठफोड़वे की हर किस्म का अपना अलग ढंग होता है चोंच मारने का। ये पैटर्न फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं, अलग और पहचानने योग्य। ये पैटर्न चोंच मारने की गति और संख्या से निर्धारित होता है। लय और तीव्रता अलग अलग संदेश दे सकती है। नर कठफोड़वे माथियाओं को आकर्षित करने के लिए पेड़ों पर चोंच मारते हैं। चोंच मारना जितना तेज और लयबद्ध होता है, वे संभावित साथियों को उतना ही आकर्षक लगते हैं। वे अक्सर ऐसे मरे हुए पेड़ चुनते हैं जो तेज गूंजने वाली आवाज करते हैं। ये पेड़ उनके चोंच मारने को बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें सुनाई देना आसान हो जाता है। ये ध्वनि जंगल के माध्यम से लंबी थ्यूरी तक यात्रा कर सकती है। गूंज थ्यूर तक संभावित साथियों और प्रतिथेवियों तक पहुंच सकती है। कठफोड़वे अपने इलाकों की रक्षा के लिए भी पेड़ों पर चोंच मारते हैं। यह अन्य कठफोड़वों के लिए दूर रहने का स्पष्ट संकेत है। वे अन्य कठफोड़वों की आवाजों के जवाब में चोंच मारेंगे। यह आगे पीछे चोंच मारना सीमाओं को स्थापित कर सकता है। यह कहने का एक तरीका है, ये मेरा इलाका है। चोंच मारना जितना आक्रामक होगा, संदेश उतना ही मजबूत होगा। चोंच मारना कठफोड़वा संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विभिन्न सामाजिक संपर्कों के लिए एक बहुमुखी उपकरण है। यह उन्हें साथी खोजने और अपने क्षेत्रों की रक्षा करने की अनुमति देता है। चोंच मारने के बिना कठफोड़वे अपने आवासों में जीवित रहने और पनपने के लिए संघर्ष करेंगे। कठफोड़वे की कई अलग अलग प्रजातियां हैं। प्रत्येक अपने अनूठे वातावरण के अनुकूल है। प्रत्येक प्रजाति की अपनी अनूठी विशेषताएं और व्यवहार होते हैं जो उन्हें देखने के लिए आकर्षक बनाते हैं। उत्तरी अमेरिका में पायलेटेड कठफोड़वा सबसे बड़ी कठफोड़वा प्रजातियों में से एक है, जिसे आसानी से इसके आकार से पहचाना जा सकता है। इसमें एक विशिष्ट लाल शिखा और एक तेज बजने वाली लमाडा है, जिसे बहुत दूर से सुना जा सकता है। एकोर्न कठफोड़वा एकोर्न को संग्रहित करने की अपनी अनूठी आदत के लिए जाना जाता है। एक ऐसा व्यवहार जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग करता है। ये पेड़ों में अन्न भंडार बनाता है। अपने एकोर्न को संग्रहित करने के लिए सावधानी पूर्वक छेद करता है। इन अन्न भंडारों में हजारों एकोर्न हो सकते हैं, जो सर्दियों के महीनों के दौरान भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। डाउनी कठफोड़वा उत्तरी अमेरिका में सबसे छोटे और सबसे आम कठफोड़वों में से एक है, जिसे अक्सर विभिन्न आवासों में देखा जाता है। इसे अक्सर पिछवाड़े के फीडरों पर जाते हुए देखा जाता है, जो इसे कई पक्षी प्रेमियों के लिए एक जाना पहचाना दृश्य बनाता है। ये दुनिया भर में पाई जाने वाली कई आकर्षक कठफोड़वा प्रजातियों के कुछ उदाहरण हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। कठफोड़वे अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो जंगल के संरक्षक और रक्षक तीनों के रूप में कार्य करते हैं।
उन्हें पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा खिताब जो उनके आवासों के संतुलन को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। इसका मतलब है कि वे ऐसे आवास बनाते हैं जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं, विभिन्न पक्षियों और छोटे स्तनधारियों के लिए आवश्यक घोंसले के शिकार स्थल प्रदान करती हैं।